उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ 45 या 50% मार्क्स होते हैं, इतने आपने मीट करने होते हैं, या 40 या 50% इतने होते हैं। अगर आपने सब सब्जेक्ट को पास कर लिया, इतने इतने मार्क्स ले लिए, तो आपको अगले 2 साल का वीज़ा लगेगा ईयर 2 के लिए। सॉरी, ईयर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 साल की बैचलर डिग्री होती है ना, अगले 2 साल का वीज़ा दे देंगे। वो फिर दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे हम इंडिया से पाकिस्तान से करते हैं, दोबारा कैश लेटर मिलेगा, दोबारा सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। और हाँ, एक मैंने ये बात सुनी है, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं पता, कि अगर जो स्टूडेंट्स ईयर 1 या फाउंडेशन में आते हैं, जो जिनको 1-1 साल का वीज़ा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ती है 28 दिन पुरानी, जैसे हम अपने होम कंट्री से शो करवाते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर 12 मंथ का वीज़ा हो ना, तो फिर बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी पड़ती। ठीक है, ये अभी कन्फ्यूजन है, मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता। चलें, जब आएगा टाइम मैं भी इधर एक्सपीरियंस करूँगा, चीज़ें देखूँगा, तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरा जो कोर्स है, मैं आपको बताता चलूँ, मेरा मास्टर कोर्स है। ठीक है, मेरा मास्टर कोर्स है, वो 1 साल का कोर्स है। ठीक है, उसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट मैं मास्टर में आया हूँ। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ईयर 1 में आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ेगी इधर आके यूके में या नहीं। आप अपने कंसल्टेंट से, एजेंट से पूछ लीजिएगा, जैसे वो कहेगा, क्योंकि जो मैंने सुना है उसमें अगर 1 साल का वीज़ा हो तो उसमें नहीं करवानी पड़ती। लेकिन ये है कि टाइम के साथ चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, आपको फाउंडेशन डिग्री और ईयर 1 डिग्री का मैंने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने बता दिया। उसके बाद जैसे ही आपको ये अनकंडीशनल लेटर दे देगी, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, उसने कहा जी अब इसको कोई कंडीशन नहीं है, ये स्टूडेंट हमारे लिए एलिजिबल है, आप फीस जमा करवा सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपको फ़ीस का लेटर वो भेज देंगे। ठीक है, आपने बैंक से पे कर देनी है अपनी फ़ीस, या फिर किसी भी वेस्टर्न यूनियन से, जैसे भी वो हर यूनिवर्सिटी अपना तरीका होता है लेने का। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लली सारी यूनिवर्सिटीज़ बैंक से, आपके जो भी बैंक होगा ना, उससे फ़ीस एक्सेप्ट कर लेती है। आप बैंक में जाएँ, जाकर उन्हें कहें कि मैंने ये फ़ीस इस यूनिवर्सिटी को सेंड करनी, बैंक उनका होता है, कोड वगैरह होते हैं, वो फ़ीस आपके अपने ही बैंक से कर देते हैं सेंड, हर एक कोई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप फ़ीस जमा करवाएंगे, तो आपको कैश लेटर मिल जाएगा। ठीक है, कैश लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो कि स्पॉन्सर होता है, इसको कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, ठीक है, कहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी हमें स्पॉन्सर कर रही है, कि अगर आप किसी भी वीज़ा पे जाते हैं तो आगे कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो कैश लेटर आपका स्पॉन्सर लेटर होता है। ठीक है, जैसे ही आपको कैश लेटर मिलेगा, तो अच्छा, ये जो है ना, ये प्रोसेस मैं आपको बताता चलूँ, सॉरी, जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको स्टेटमेंट कहाँ पे बनवानी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पहले बनवा लेते हैं, जैसे मैंने किया था, मेरी इतनी देर पहले की बनी हुई थी। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने स्टेटमेंट उस वक्त बनानी है फ्रेंड्स, जब आपका अनकंडीशनल आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अगर जब आपका कंडीशनल जब आपके हाथ में आ जाएगा, कंडीशनल लेटर जब आपके हाथ में आ जाएगा ना, ठीक है, तो आपने बैंक स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही कंडीशनल आया, आपने अगर कोई रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने लगाई है, तो आपने क्या करना है, उसको मीट करने के लिए, लाइक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट लगाई है यूनिवर्सिटी ने, आपको इंग्लिश का लेटर दिया यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और जब अनकंडीशनल देती है ना यूनिवर्सिटी को, 10 से 15 दिन या 18 दिन या 12 दिन इतने लगा देती है। आपने जैसे ही कंडीशनल आपके हाथ में आया, आपने बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दी, और जैसे ही वो अनकंडीशनल देगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट 15 से 20 दिन की हो गई होगी। ठीक है, 5-6 दिन बाद या 8-10 दिन बाद आप कैश के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि कैश के लिए हमेशा बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए। ठीक हो गया, बैंक स्टेटमेंट लाजमी ही चाहिए होती है। और अनकंडीशनल के लिए मुझे नहीं पता, याद नहीं है, कैश के लिए लाजमी, हालांकि जो है ना, मुझे याद है कि कैश के लिए लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट वो देखते हैं, फिर वो कैश लेटर देते हैं। आपने फीस भी जमा करवा दी, कैश लेटर भी आपके हाथ में आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कैश लेटर भी 15 दिन लग ही जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जल्दी दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर 15 से 20 दिन की यूनिवर्सिटी 1 महीना भी लगा देती हैं कैश लेटर देते। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, वीज़ा अप्लाई कर देना अपना। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए, कैश लेटर आ गया, आपकी पेमेंट की रिसिप्ट आ गई, आपके पास पासपोर्ट आपका अपना होगा, आपके पास टीबी टेस्ट होना, हाँ सॉरी, एक चीज़ तो रहेगी, टीबी टेस्ट। ठीक है, टीबी टेस्ट भी आपने करवाना है। टीबी टेस्ट आप तब करवा लें जब आपके पास अनकंडीशनल लेटर आ जाए ना, तो कैश अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट भी लगती है और टीबी टेस्ट भी लगता है। ठीक है, टीबी टेस्ट आपका कंसल्टेंट आपको बता देगा, उसकी भी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, वो जल्दी मिल जाती है। पाकिस्तान में तो 8-10 हज़ार का टीबी टेस्ट होता है। ठीक है, सेंटर बने हुए हैं यूके के लिए जो टीबी टेस्ट करते हैं। ठीक है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको टीबी टेस्ट होना लाजमी है, पासपोर्ट आपका हो आपके पास, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो आपको, ये आप किसी भी थाने से, अपने नज़दीकी थाने से जो आपका लगता है उधर से जाके बनवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कैश लेटर, पासपोर्ट हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो।
ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स का तो मुझे याद नहीं। तो यही चीज़ें होती है, आपको कंसल्टेंट आपको बता देगा। आपकी डिग्री बैचलर की हो आपके पास, इंटर की, मैट्रिक की, ठीक है। और आपको FRC भी आपके पास होना, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होना लाजमी है। और एक चीज़ याद रखनी है कि बैंक स्टेटमेंट आपने UK लैंड करने तक अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं निकालनी, ठीक है। अगर आपका वीज़ा लग भी गया फिर भी आपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी, ठीक है। वीज़ा लगने से पहले तो बिल्कुल नहीं निकालनी ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, हाँ, तो ये जो UK का वीज़ा, ये 3 मंथ का वीज़ा लगता है आपके कोर्स स्टार्ट डेट मतलब तक, ठीक है। लाइक अगर आपकी जब भी कोर्स स्टार्ट होगा ना, कोर्स जब स्टार्ट होगा ना, उससे लेके आगे 3 महीने तक जो है ना आपका वीज़ा लगता है। आप किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं और 1 मंथ पहले आप जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं UK के लिए। लाइक अगर आपका 3 महीने का वीज़ा लगा, उसमें अगर आपका स्टडी के लिए एक महीना रह गया, लाइक जनवरी में अगर आप 25 जनवरी या 26 जनवरी को आपकी क्लास है ना, तो आप 25 या 26 दिसंबर को ट्रैवल कर सकते हैं। 1 महीना पहला, 30 दिन पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं UK के लिए। और वर्क के लिहाज से रेगुलेशन UK के लिए ये हैं कि आपने ना 20 घंटे आपको वर्क अलाउड है UK में, ठीक है। आप 20 घंटे काम कर सकते हैं UK में एज अ स्टूडेंट। और एक बात आपको दोस्तों ये भी बताता चलूँ मैं, ये चीज़ें कंसल्टेंट नहीं बताते। अगर आप ईयर 1 में या फिर फाउंडेशन ईयर में आ रहे हैं ना, ईयर 1 जो बैचलर डिग्री में, मास्टर का मुझे नहीं पता कि मास्टर में भी ईयर 1 होता है या वो तो साल की डिग्री होती है, और या फाउंडेशन होता है। बैचलर डिग्री में ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ईयर 1 या फिर फाउंडेशन डिग्री, ठीक है, जिसमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, और ईयर 1 में मिक्स पढ़ाते हैं इंग्लिश दो कोर्स भी, इसमें आपको वर्क 10 आवर होगा, ठीक है, एक वीक में। और जो आप नॉर्मली बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में आते हैं, आपको 20 घंटे आपको उसको एक हफ्ते का वर्क अलाउड है, ठीक है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। और ईयर 1 और फाउंडेशन वाली डिग्री में आपको वीज़ा भी रिन्यू करवाना पड़ेगा 1 साल के बाद। अगर आप बैचलर डिग्री में आ रहे हैं तो प्रॉपर 3 साल की जो होती है उसमें आपको वीज़ा नहीं रिन्यू करवाना पड़ेगा, आप घर से ही 3 साल का वीज़ा लेके आएंगे। अगर ईयर 1 और फाउंडेशन वाली डिग्री में आ रहे हैं तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, इधर आकर रिन्यू दोबारा कराना। स्टेटमेंट का मुझे क्लियर नहीं पता कि क्या क्या स्टेटमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। और ये एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना फ़ीस पे आते हैं, ठीक है। फ़ीस आपने जो है ना वो नॉर्मली 50% लेती हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि वो मतलब 30 या 40% लेके स्टूडेंट आ जाता है इधर, उसके बाद फिर वो पे कर देती हैं, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंस्टॉलमेंट दे देती हैं, ऐसे नहीं कहती कि हमें सारी फ़ीस पहले ही चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, जैसे कि कनाडा में वो सारी 1 साल की फ़ीस पहले लेते हैं। और ठीक है, बस यही था मेरे ख्याल से। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। वीज़े में जब जैसे ही आपके पास वीज़ा आता है और आप साथ ही ट्रैवल कर लें और UK में पहुंच जाएं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं देख रहा था। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का भी हो, इस वीडियो में आपको ना समझ आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं देखूंगा कि वीडियो बनाने वाली है आपका क्वेश्चन वैलिड है, बाकी कमेंट्स बॉक्स में मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिन दोस्तों ने UK आना है या जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह लोग UK स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को उनके साथ शेयर कीजिएगा। मैं इस तरह की ही UK में स्टूडेंट के लिहाज से जो भी प्रोसेस होगा वो मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।